स्टूडेंट्स, इस समय हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। देखिए, इस क्वेश्चन में है क्या, डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन आपके सामने है। यहाँ पर ZnS प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस और ये बनाते हैं Zn2 पॉजिटिव एक्वस एंड Ag सॉलिड। टेक्स्ट प्लेस फर्दर शो, यानी इस गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं कि हमने एक गैल्वेनिक सेल बनाया जिसमें ये वाली रिएक्शन हमको दी हुई है, ठीक है, और हमको ये तीन चीज़ें इसमें बताना है। फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर पर है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, यानी इलेक्ट्रोड जो है कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा। नंबर सेकेंड, द कैरीज ऑफ द करंट इन द सेल, करंट जो है इस सेल में किस तरफ से किस तरफ फ्लो होगा, ठीक है। नंबर थर्ड, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन होगी उसको हमको क्या करना है, बताना है। तो बस इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन अगर आप यहाँ देखें, डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। आपको पता है गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है, जिसमें टू हाफ सेल कंबाइन होकर सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ आपको, ये जो रिएक्शन हमें गिवन है इस रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा। देखो कैसे कि Zn सॉलिड से ये Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड इलेक्ट्रोड पर होता है, ठीक है। तो एनोड कौन होगा, Zn, ठीक है। दूसरी बात, 2Ag पॉजिटिव ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा डियर, ये कैथोड होगा, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, इस सेल को थोड़ी देर के लिए हम एक काम करें, इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर हमें कहा गया कि भाई आप Zn इलेक्ट्रोड ले लो, चलो ले लिया हमने, ये Zn इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये देखो Zn इलेक्ट्रोड, ये लिख दिया, ठीक। अब सभी को ये बात पता है कि ये Zn इलेक्ट्रोड है, तो नेचुरल ये अपने ही सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, डिप होगा, और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है डियर, ZnSO4, तो ये हो जाएगा ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक कंटेनर है, एक पात्र है जिसमें ZnSO4 सॉल्यूशन में Zn इलेक्ट्रोड डिप है, ठीक है। ZnSO4 विलयन में Zn इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम हाफ सेल यानी कि अर्ध सेल, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसके लिए बनाएंगे, किसके लिए, Ag के लिए। तो हमने क्या किया, फिर से हमने एक हाफ सेल लिया, ये देखिए इस तरह से, फिर हमने इसमें इस सिल्वर इलेक्ट्रोड को लगा दिया, ये देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Ag इलेक्ट्रोड, ये देखिए मैंने Ag इलेक्ट्रोड लिख दिया। अब नेचुरली ये भी अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होगा और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है AgNO3। आप AgNO3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ये मैंने AgNO3 ले लिया, ठीक। अब ये भी हाफ सेल हो गया और ये भी हाफ सेल हो गया, दोनों हाफ सेल हो चुके हैं, ठीक। अब इन दोनों हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसको हम क्या करेंगे, आउटर सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, ये देखो इस तरह से, है ना, ये कॉपर वायर वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि इस आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके, ठीक। अब दोनों हाफ सेल को कंप्लीट सेल बनाने के लिए हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये देखिए, ये हमने लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज इस तरह से हमने लगा दिया, ये देखिए, ये सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाया जा रहा है, ये देखिए। तो ये डियर क्या हो गया, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। दूसरी बात,
आपको पता है ये हाफ सेल था, ये हाफ सेल था, इस सॉल्ट ब्रिज लगाने से कंप्लीट सेल बन गया। ठीक है, ये अर्ध सेल, ये अर्ध सेल, इसको पूर्ण सेल किसने बनाया? इस लवण सेतु ने। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको, आपने वोल्टमीटर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि Zn से ये Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, यानी इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, Zn से क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में, और फिर ये Ag पॉजिटिव से क्या हो रहा है? Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है डियर? रिडक्शन हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, उसके आंसर तो हम लिखेंगे, लेकिन हम इस एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि आंसर देने में थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, सपोज ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने कहा एनोड, और ये जो Ag है इसको हमने कहा कैथोड। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा, सर आपने इसको एनोड इसको कैथोड क्यों बोला? तो डियर, इसका आंसर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट और एटम पहले आते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं। ठीक है, और जो बाद में आते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जो पहले आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो बाद में आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है, लेकिन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ऊपर और नीचे ये शब्द आपको दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऊपर नीचे इन अ टॉप टू बॉटम। तो लिसन टू मी, इसमें ऐसा है कि लिथियम से स्टार्ट करके हमें F2 की तरफ जाना है। ठीक है, तो हम इसको टॉप बोलते हैं और इसको हम बॉटम बोलते हैं। ठीक है, ये ना ऊपर से नीचे हम इसकी बात कर रहे हैं। लिथियम से आप F2 की तरफ जाओगे तो ऊपर से नीचे, ये ना लिथियम से जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए जो सबसे पहले आएगा वो मोर एक्टिव होगा, यानी ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होगी और वो एनोड इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में सुने, देखो मैं बात कर रहा हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी लिथियम से फ्लोरीन की तरफ अगर हम जाते हैं तो इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु पहले आएगी, जो तत्व पहले आएगा, जो परमाणु पहले आएगा वो अधिक सक्रिय होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी और वो एनोड की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी ट्रिक आपको पता होगी। इसकी ट्रिक लिखबा सरकाना मगल मन जनकर फिकट को नाई सन पव हेतु क्यों आई तूफी हज अज करमन कल्टू अयुमन फट्टू। ये जो ट्रिक है ये ट्रिक आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी तो आप बस ये याद रखिए कि यहाँ पर Zn और Ag की बात होगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Zn पहले आएगा और Ag क्या होगा डियर? बाद में आएगा। इसीलिए ये एनोड होगा और ये क्या होगा डियर? कैथोड होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना पता हो ही गया होगा। फिर भी मैं आपके हेल्प के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एलिमेंट को कुछ बताने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए उस ट्रिक की हेल्प से, देखो कैसे, ली क बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड को नाई सन पव हेतु क्यों आई तू फी अज हज बढ़तु कल्टू अयुमन फट्टू। तो डियर देखा आपने ये ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक से आप बता सकते हैं कि कौन मोर एक्टिव मेटल है। जो सबसे पहले आएगा वो मोर एक्टिव मेटल, जो सबसे पहले आएगा वो एनोड। ठीक है, अब हमें कंपेरिजन करना है, जैसे यहाँ Zn और Ag का कंपेरिजन करना है तो आप देखो Zn पहले आ गया, ये देखिए, है ना, और Ag क्या हुआ डियर? बाद में आया, तो ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गई होगी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक बात, ये तो मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की था कि आपको ये आइडिया लग जाए कि डियर इसको एनोड
और इसको कैथोड कहा जाएगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर एनोड बोल दिया और यहाँ पर हमने इसको कैथोड बोल दिया। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन को पहले समझ लेते हैं। इसकी रिएक्शन को समझने के लिए ये देखिए, मैं आपको इसकी रिएक्शन को इस तरह समझा देता हूँ कि यहाँ इसकी रिएक्शन कैसे होगी। ये एनोड है डियर, Zn, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ये देखिए 8 एनोड, और एनोड पर क्या होता है आप लोग जानते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं। एनोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Zns जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए डियर, लूज कर दिए। ये देखिए Zn सॉलिड ने Zn2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन किया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने, रिलीज कर दिए। अब हम बात करेंगे 8 कैथोड, ये 8 कैथोड। अब कैथोड पर आपको पता है डियर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा अपचयन होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो जरा देख लीजिए, आपको पता है यहाँ पर क्या है, Ag पॉजिटिव है डियर, ये देखो ना रिएक्शन में, ये देखिए यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इस Ag पॉजिटिव को आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो आप, क्योंकि ये तो गेन होना निश्चित है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने, तो नेचुरल है कि हमको यहाँ पर Ag पॉजिटिव के आगे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ बनेगा क्या, 2Ag सॉलिड, ये सॉलिड बन गया। यहाँ पर हमने ये एक्वस लिख के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दी और 2Ag सॉलिड हो गया। अब डियर स्टूडेंट याद रखिए, एनोड इलेक्ट्रोड पर ये वाली रिएक्शन होती है और कैथोड इलेक्ट्रोड पर ये वाली रिएक्शन होती है। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब डियर स्टूडेंट एक बात जरा समझें आप, हम इस डायग्राम को आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए कि Zn ने Zn2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आउटर सर्किट से जाएंगे, ये ना यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये इस कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर से इधर है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा क्या होता है डियर, अपोजिट होता है। यस, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। क्या देखिए, अब आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक था। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ हुआ डियर, एनोड से कैथोड की तरफ हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहाँ होगा डियर, अपोजिट, यानी कैथोड से एनोड की तरफ, है ना। Therefore electricity flows from कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई। एक बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको। देखो डियर, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस तरफ हो रहा है, ये देख इधर इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा क्या होगा डियर, अपोजिट होगा। ये देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्या होगा, इधर होगा। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट पर समझते हैं कि इसने हमको क्या क्या बोला था। जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या बोला इसने। इन्होंने कहा, ध्यान से देखना, इन्होंने कहा, आप नीचे से देखिए यहाँ से, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है, उन कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन होती है उनको हमको लिखना है। तो डियर हमने लिख दिया, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हुई उसको लिख दिया, कैथोड पर जो हुई उसको भी लिख दिया। फिर सेकंड इन्होंने क्या बोला, सेकंड बोला ध्यान से, द कैरीज ऑफ द करंट इन द सेल। ठीक है, तो आपको पता है ये इसका आंसर यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बस उल्टा होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से कहाँ आएगी, एनोड की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए थर्ड क्या है,
विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, यस, इसमें हमको ये बताना है कि किस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है। तो डियर मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये Zn इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और जब ये Zn इलेक्ट्रोड Zn2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है तो वो Zn2 पॉजिटिव आयन जो है वो इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ये यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, वो यहीं पर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए एनोड पर हमेशा चार्ज कौन सा रहेगा डियर, नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज ही होता है, एनोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। देखो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम से। जैसे सपोज मान लो मेरे पास एक ये पॉट है, ठीक डियर, इस पॉट में मैंने यहाँ पर ये ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया, ठीक, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये Zn इलेक्ट्रोड को डाल दिया, ये Zn इलेक्ट्रोड है डियर, इसको मैंने डाल दिया। अब देखना यहाँ कुछ भी नहीं है डियर, देखिए सिर्फ यहाँ पर एक पॉट है, उस पॉट में ZnSO4 सॉल्यूशन है और उसमें Zn इलेक्ट्रोड को मैंने डाल दिया और बस, किसी से लिंक नहीं है, ये अकेला ही है। हाँ, अब होगा क्या, अब ये देखो कि ये Zn क्या करेगा, ये Zn में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करके ये Zn2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी लिबरेट करेगा। तो जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये कहाँ चले आएंगे, ये सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ये कहाँ आ जाएंगे, सॉल्यूशन में, ठीक है, ये आ गए। मगर इलेक्ट्रॉन तो इसी पे रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इसी पे रहेगा, इसीलिए ये देखो अगर एक नेगेटिव है तो Zn2 पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव है Zn2 पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव है तो ये देखो Zn2 पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव है तो ये देखो Zn2 पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। और यही वजह है क्या, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के अराउंड ये जो कैटायन है Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एनोड इलेक्ट्रोड होगा ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा। उसका रीज़न बता दिया मैंने ये, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको, ये मैंने समझा दिया आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आया होगा। और देखिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इस तरह से है, NCERT एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर है 3.14। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन किस तरह से है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O, 1 मोल ऑफ H2O to O2, नंबर सेकेंड 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। देखिए डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, स्टूडेंट से पूछा जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ठीक है। इसको हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलम विद्युत आवश्यक है। पहला है 1 मोल H2O को O2 में, नंबर दूसरा 1 मोल FeO को Fe2O3 में। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातों को दिमाग में रखना जरूरी है। पहली चीज देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इलेक्ट्रोड एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की। आप इतना याद रखिएगा कि रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। आप चेन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। सेम एटम की बात हो रही है, देखो यहाँ पर भी CO है, यहाँ पर भी CO, तो जब भी सेम एटम हो, समान परमाणु हो, तब बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या, कि जो रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कम होती है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो देखो रिडक्शन में 2 प्लस से क्या हो रही है डियर, 0,
और यहाँ देखिए जीरो से क्या हो रही है डियर, 2+, तो रिडक्शन में 2+ से जीरो मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। और ऑक्सीडेशन में आपने देखा जीरो से +2 यानी बढ़ रही है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, रिडक्शन डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या घटती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमको H2O को O2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डियर ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, 1 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करना है, तो भाई 1 मोल ऑफ H2O को हमको जब O2 में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से रिएक्शन को लिख सकते हैं। देखिए आगे 2 लगा दीजिए तो 2H2O, ठीक है। फिर इसको आप 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लिख दो, लिख दिया। आपको पता है हम हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, फॉर 1 मोल, तो पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, H2O 2H पॉजिटिव 1/2 O2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जरा सुने आप जरा देखिए कि इसमें ऑक्सीडेशन पे ध्यान देना। आप अगर यहाँ देख रहे हो इस ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पर -2। इस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन संख्या है वो -2 है, और यहाँ पर देखिए अकेला ऑक्सीजन ही है, इसलिए यहाँ पर क्या है डियर, 0। तो आप देख सकते हो -2 से 0 यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या हो रही है डियर, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, दूसरी बात, इसमें आप देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको 2 फेराडे रिक्वायर होगा, किसके लिए, 1 मोल H2O के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्स 2 फेराडे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन में 1 फेराडे होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 2 फेराडे, तो 2 फेराडे, ठीक है। अब आपको पता है फेराडे में क्या होता है, 96500 होता है, आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 193,000 कूलाम, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बचा था, इस क्वेश्चन को देखो, 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, 1 मोल FeO को हमको Fe2O3 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम, तो पहले आप जरा देखिए कि हमारे पास क्या है, FeO है, तो पहले हमने FeO लिखा, फिर हमारे पास क्या है, Fe2O3 है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि जो Fe है, ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर इसका आएगा 2, और यहाँ पर इस Fe का ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, 3, यानी +3। कैसे आएगा, आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 होता है ना। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, देखिए कैसे, Fe इसका -2 = 0, -2 को उधर ले जाओ तो Fe = क्या आ गया डियर, +2। तो हमने यहाँ पर इसका +2 लिख लिया। सिमिलरली इसको भी देख लीजिए, क्या करेंगे हम, 2Fe + 3 ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है, -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर -2 लिख दें, ठीक है, तो -2 × 3 ये 6 हो जाएगा, है ना, और = 0 तो है ही। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, 2Fe - 6 = 0, -6 को उधर ले जाओ, 2Fe = 6, फिर Fe = 6/2, ठीक है। तो यहाँ पर Fe = क्या आएगा डियर, +3, ये +3 आ गया। तो हमने क्या किया, FeO से Fe2+ ले लिया, और Fe2O3 से हमने Fe +3 ले लिया। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि Fe2 पॉजिटिव से अगर आप Fe3 पॉजिटिव बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है +2 से +3। ऑक्सीडेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये देखिए, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव रिक्वायर्स 1 फेराडे, क्योंकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा, 1 फेराडे आएगा। और आपको पता है F की वैल्यू 96500 होती है, आपने लिख दी,
तो 1 × 96500, तो आंसर क्या आ गया डियर इसका 96500 कूलम, ये आंसर आ गया। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए